हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट चेरिश ओएस वर्जन 4.1 एंड्रॉयड 13 रोम का हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 डिवाइस पे। वीडियो जो है पूरा एंड तक के देखना, यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। क्या इंस्टॉलेशन प्रोसेस रहेगी, बैटरी बैकअप कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलेगा और यहाँ पर क्या इश्यूज़ मैंने फेस किए, सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स और फाइल्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करें अबाउट सेक्शन की, तो रोम जो है एंड्रॉयड 13 पे रन कर रहा है। अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा, स्काई वॉकर का कर्नल यहाँ पे देखने को मिलता है। देन उसके बाद बात करें सेफ्टी नेट के बारे में, तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिलेगा। देन Gcam के बारे में बात करें तो कुछ इश्यूज़ मैंने फेस किए हैं, उससे रिलेटेड मैं इशू सेक्शन जो बग सेक्शन है उसमें क्लियर कर दूंगा। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं मतलब फोटो वगैरह ले पा रहा हूँ और कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। देन उसके बाद अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे कैमरा में आप देख ही पा रहे हो, मैं वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ बट इस तरह से क्लोज हो जा रहा है, तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। देन उसके बाद अगर बात करें CLNX स्टेटस की, तो यहाँ पर इन्फोर्सिंग रहेगा। गूगल फोटोज़ में यहाँ पे आपको स्पूफिंग देखने को मिल जाएंगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अभी के टाइम पे, और ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो एक मिनट जस्ट मैं इसको चेक करवा देता हूँ ताकि आपको मैं क्लियर करा दूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पर अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज, ओरिजिनल क्वालिटी। देन उसके बाद यहाँ पे बात करूँ रैम यूजेस की, तो यहाँ पर कुछ 80% जा रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे। ओके, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर गूगल फीड की, तो गूगल फीड में भी थोड़ा इश्यू हो रहा है, अटक रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये ठीक नहीं है वैसे, ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो। देन उसके बाद अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर गूगल फीड का इशू आप देख ही पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हे गूगल ओके गूगल की, तो उसको एक बार मैं सेटअप कर लेता हूँ। तो ओके सेटअप है, तो यहाँ पर मैं अगर हे गूगल ओके गूगल बोलता हूँ तो थोड़ा सा डिले यहाँ पे फेस करने को मिलता है, बट वर्किंग है, ऐसा नहीं कि वर्किंग नहीं है। बट और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको गूगल ऐप जो है अपडेट कर लेना है, ठीक है। विदाउट अपडेट की ये वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली, तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। देन उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर कॉलिंग के बारे में, तो यहाँ पर कॉलिंग जो है ठीक ठाक है, ईयरपीस का भी साउंड अच्छा है, बट लाउड स्पीकर का क्या फंडा है यहाँ पर, वो एक इशू आपको फेस करने को मिलेगा, वो भी हम बग सेक्शन में क्लियर करेंगे, ठीक है। कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह होता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ऐप ओपनिंग के बारे में, तो हाँ यार, ऐप ओपनिंग में भी हल्का सा आपको यहाँ पे जो है डिले फेस करने को मिल सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा ये ज़्यादा ही टाइम ले लेता है ऐप ओपनिंग में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ये ले रहा है। इतना टाइम तो नहीं चाहिए, बट अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें आपको मतलब ठीक ठाक देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले पाओगे, डिलीट वगैरह आप कर सकते हो। देन सिलेक्ट कॉपी का भी ऑप्शन बहुत अच्छे से वर्क करता है, और जैसे कि एंड्रॉयड 13 में हम जो इमेज वगैरह हैं उसको भी कॉपी कर सकते हैं, तो इस तरह से ये भी बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। चलो ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। अब बात करें कस्टमाइजेशन के बारे में, चेरिश ओएस होकर कस्टमाइजेशन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। फुल टू फुल कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन में जो प्रीफर नेटवर्क है वो लॉक कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम चलेंगे डिस्प्ले वाले ऑप्शन में, तो एक्स्ट्रा डिम वगैरह यूज़ में ले सकते हैं, ऑटो ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर वर्किंग है। लॉक स्क्रीन में ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको भी अच्छे से यूज़ में ले पाओगे। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें डार्क थीम की, तो यहाँ पर डार्क थीम में आप जो है शेड्यूल वगैरह भी सेट कर सकते हो, और डार्क थीम भी अच्छे से यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलेगा। प्योर ब्लैक थीम वाला ऑप्शन कहीं और होगा, चेक करना पड़ेगा, उसको देखेंगे हम। उसके बाद डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप, जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल अच्छे से वर्किंग है, बट हल्का सा एकदम डिले आपको फेस करने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल में। तो यहाँ पे वॉलपेपर बेस्ड कलर एक्स्ट्रा मिलेंगी, बेसिक कलर्स भी एक्स्ट्रा मिलेंगी, क्योंकि एंड्रॉयड 13 है, और यहाँ पे थीम्ड आइकन्स भी बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पर हम चले जाते हैं, कुछ और ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम चले जाएंगे
साउंड एंड वाइब्रेशन में, तो यहाँ पर जो है आपको एडेप्टिव साउंड का ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो, जिससे थोड़ा आपको अच्छा आउटपुट देखने को मिल सकता है साउंड क्वालिटी में। देन सिक्योरिटी की बात करो तो फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। फेस अनलॉक ऐड होने का है, जब ऐड होगा तब देखेंगे। उसके बाद सिस्टम की बात करूँ तो जेस्चर्स में आ चुके हैं, तो टैप टैप वाला ऑप्शन इसको चेक करके कोई मतलब है नहीं, वो अच्छे से वर्क नहीं करता है। यहाँ पर आप सिस्टम में जो है नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप यूज़ में ले पाओगे, वो अच्छे से वर्किंग है। देन उसके बाद यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ पे इसको सेट कर पाओगे, इनेबल कर पाओगे, तो ये भी बहुत अच्छे से वर्किंग है। अब आ जाते हैं बैक, और यहाँ पे लैंग्वेज एंड इनपुट में आएंगे तो यहाँ पे ऐप लैंग्वेज का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड 13 का फीचर है। तो यहाँ पर आप किसी भी मतलब पर्टिकुलर एप्लीकेशन को जो सपोर्ट करता है उसमें ऐप लैंग्वेज का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं चेरी सेटिंग्स की, तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन फुल्ली लोडेड यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंट, नेटवर्क इंडिकेटर, सब कुछ यहाँ पे आपको फुल टू फुल ढूस के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे और भी कस्टमाइजेशन मिलता है, जैसे कि वोल्टी के आइकन्स आप सेट कर सकते हो, ठीक है। वो वाईफाई आइकन्स जो है उनको आप चेंज कर पाओगे। देन 4G आइकन इनेबल कर सकते हो। देन उसके बाद जो प्राइवेसी इंडिकेटर होते हैं उनको इनेबल डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। नोटिफिकेशन काउंट हो गया, कलर्ड आइकन्स हो गए, ये सब कुछ आप इनेबल डिसेबल कर पाओगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर क्विक सेटिंग्स की, तो ट्रांसपेरेंसी जो होती है नोटिफिकेशन पैनल की, उसको आप सेट कर सकते हो। देन ये QS जो टाइल्ड जो स्टाइल होता है ना, तो उसको ये वाला आप इनेबल करके देखना। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, जब इसको आप इनेबल करोगे ये स्टाइल को, तो इस तरह से आपको थोड़ा फीका फीका सा स्वीट सा लुक आपको देखने को मिलेगा, इंकी पिंकी जैसा, काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे देखने में। और उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर, ठीक है, उसको ऑलवेज शो कर सकते हो, उसका पोजीशन वगैरह आप टॉप या बॉटम में सेट कर सकते हो। ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकन होता है उसको आप चाहो तो यूज़ में ले पाओगे। देन डेटा यूजेस को इनेबल कर सकते हो। देन टाइल्स कॉलम्स ऑन पोर्ट्रेट, तो इसमें जो है आपको कितने टाइल्स आपको रखनी है तो वो आप मॉडिफाई कर पाओगे, जिससे कम रखना हो तो कम, या फिर इसका साइज़ जो होता है ना इस तरह से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा मैं बोल पाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें थीम्स वाले ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा कस्टमाइजेशन है, जैसे कि सेटिंग्स लेआउट आप चेंज कर पाओगे। देन उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन अगर हम बात करें मॉनेट इंजन, यहाँ पे आप चाहो तो यूज़ में ले सकते हो। देन उसके बाद वहीं पर अगर डबल जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिलेंगी, बहुत सारे फॉन्ट्स है। देन आइकन पैक वहीं पर दिए हैं, आइकन शेप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। देन सिग्नल आइकन स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो बटन्स वाले ऑप्शन में आ चुके हैं। तो नेविगेशन जेस्चर्स में यहाँ पे हमने जब भी देख लिया था सिस्टम वाले ऑप्शन में, तो अगर आप नेविगेशन कीज़ यूज़ करना चाहते हो या फिर उसका लेआउट वगैरह इन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आप कर पाओगे। देन एनिमेशंस की बात करूँ तो यहाँ पर जो एनिमेशन होता है पावर मेनू का, ये नया ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये डिफरेंट टाइप के एनिमेशंस वगैरह आप सेट कर सकते हो। ये चीज़ मैंने आई थिंक किसमें मेरे को याद नहीं आ रहा है, CR ड्रॉइड के पुराने वाले जो रोम्स आते थे उसमें मैंने मतलब नोट किया था ये ऑप्शन। CR ड्रॉइड है क्या, नहीं सॉरी, रिजरेक्शन रिमिक्स रोम में था शायद वो ऑप्शन, ठीक है ना। उसके बाद लॉक स्क्रीन में जो है क्विक टॉर्च वगैरह बिल्कुल अच्छे से वर्किंग है। देन उसके बाद यहाँ पे एज लाइटिंग वगैरह आप यूज़ में ले सकते हो, सारी चीज़ें टेस्ट की हैं, बहुत अच्छे से वर्क करी है, एज लाइटिंग वगैरह बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन का क्लॉक स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हो, मतलब उसका साइज़ वगैरह। और उसके बाद यहाँ पे पावर मेनू में एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन वगैरह आप यूज़ में ले पाओगे। देन और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जो चीज़ें आपको पावर मेनू में रखनी है वो आप इनेबल कर पाओगे। नोटिफिकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पर किल ऐप बटन चाहो तो आप यूज़ में ले सकते हो, रीथिकर वगैरह मिल जाएगा। और वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट जो कॉल होती है वो मिल जाएंगी। मिसलिनियस की बात करो तो इग्नोर सिक्योर फ्लैग विंडोज़ जो है, विंडोज़ सिक्योर फ्लैग उसको इनेबल कर सकते हो, जिससे आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स में। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम बात करें नोटिफिकेशन पैनल की, तो यहाँ पर जो है आपको एंड्रॉयड 13 के आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइल्स वगैरह मिलेंगी। पावर मेनू यहाँ पे कुछ यहाँ पे राइट साइड में मिलेगा, उसके बाजू में सेटिंग्स का आइकन और लेफ्ट में ये एक्टिव ऐप्स जिनको आप फोर्सली स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ ऑप्शंस आपको एंड्रॉयड 13 की मिल जाती हैं। देन अगर हम किसी ऐप इन्फो के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्ट डेटा यूजेस यही ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पर इसको अगर हम ऐप इन्फो मतलब इसको अगर बाहर से देखेंगे तो ये देखिए स्प्लिट टॉप, फ्री फॉर्म, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। अब बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में, तो सबसे पहले बैटरी यूजेस चेक करवाता हूँ, बट आई थिंक वो रीसेट हो गया होगा। एनीवे मैं अपनी कंडीशन आपको मैं बता देता हूँ। तो मेरी कंडीशन कैसी थी, 50% ब्राइटनेस था, फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड था, नॉर्मल सोशल मीडिया एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे यूज़ किए 1 घंटे तक के, तो 12% कुछ बैटरी ड्रेन हो रही है। तो यहाँ पर आपको 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम विथ नॉर्मल यूजेस के साथ मिल जाएगा। चार्जिंग स्पीड अच्छी मिलेगी, 1400-1500 मिली एम्पीयर की स्पीड से फ़ोन चार्ज हो जाएगा।
अब बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर हम Geekbench 5 स्कोर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक कर्नल पे जो स्कोर निकल के आया है वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो स्कोर निकल के आया है वो है 274 सिंगल कोर, मल्टी कोर है 1245 स्टॉक कर्नल का स्कोर है। वैसे यहाँ पर जो मैंने कर्नल फ्लैश किया है वो भी वही कर्नल है, सेम कर्नल है, बट थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। CPU थ्रॉटलिंग की बात करूँ तो वो 90% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपने ग्राफिक सेटिंग्स देख ली गेम की, तो अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो देखो यहाँ पे स्लाइडिंग करते समय आपको स्मूथनेस जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर आपको गेम लैग होते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर इस पर आप कर्नल भी फ्लैश कर लोगे तो भी आपको लैग आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको मतलब ध्यान देनी है। तो अब आप जो है थोड़ा गेमिंग परफॉर्मेंस देख लो कैसा क्या है। तो उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बग सेक्शन भी क्लियर करूँगा, वो भी आप देख लेना, इसके बाद ही बताऊँगा। Me. Be careful. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Reloading. Nice shot. Cover me! Expired! अब बात करें बग्स या फिर कुछ इश्यूज़ के बारे में, तो सबसे पहला इशू मैंने यहाँ पे फेस किया है वो है कॉलिंग के टाइम। जब मैं कॉल करता हूँ तो यहाँ पर नॉर्मल ईयरपीस से साउंड अच्छे से आता है, बट लाउड स्पीकर ऑन करने के बाद भी यहाँ पे लाउड स्पीकर में से साउंड नहीं आ रहा है। ये मैंने 2-3 बार ट्राई किया, फिर भी ये इशू फेस कर रहा हूँ मैं। हालांकि यहाँ पे जो है बाकी चीज़ें वर्क कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गाने वगैरह सुनोगे तो वहाँ पे आपको साउंड आएगा स्पीकर में से, बट जब आप कॉल करोगे तब मतलब कॉलिंग के टाइम स्पीकर पे शिफ्ट नहीं हो रहा है। वो कर रहा हूँ बट आवाज़ ही नहीं आ रहा है। देन उसके बाद हे गूगल, ओके गूगल भी वर्क करता है, बट डिले आपको फेस करने को मिलेगा। UI में बहुत सारा डिले आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही स्लो एकदम बल्कि सा UI आपको देखने को मिलेगा। इसका ओपनिंग जो होता है, ऐप ओपनिंग भी इतना ढीला है, इतना स्लो है, मतलब मेरे ख्याल से आपको गुस्सा आ जाएगा इतना मतलब स्लो लग रहा है बहुत। और बात करूँ कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग मैं ऑन कर रहा हूँ बट ऑन ही नहीं हो रहा है। मतलब देखो ना, यहाँ पे कट जा रहा है 0 सेकंड्स पे ही। तो ये एक इशू मैंने फेस किया है। तो ये कुछ इश्यूज़ थे जो मेरे केस में मैंने फेस किया, वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आना है कस्टम रिकवरी में, देन उसके बाद आना है वाइप में, देन यहाँ पे डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा और फर्मवेयर इन पार्टीशंस को टिक करके स्वाइप कर देंगे। तो यहाँ पे ये पार्टीशंस वाइप होगी। देन जैसे ये सक्सेसफुली कंप्लीट होगा उसके बाद बैक आएंगे, इंस्टॉल पे आएंगे और सबसे पहले फर्मवेयर फ्लैश करेंगे 63 या फिर उससे अबो वाला। मैं 429 यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास वो है इसलिए, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आप फर्मवेयर फ्लैश कर दोगे सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद अगेन बैक आओगे, देन उसके बाद यहाँ पर रोम को फ्लैश करके, तो यहाँ पे रोम मैंने सेलेक्ट कर दिया, स्वाइप कर दिया, फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो अब वेट करते हैं, इसको होने देते हैं फ्लैश पूरी तरह से। ओके, रोम जो है वो सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बैक आएंगे, वाइप पे आएंगे, फॉर्मेट डेटा पे आके यहाँ पे लिखेंगे YES, देन कीबोर्ड के राइट बटन पे टिक करेंगे तो फॉर्मेट डेटा कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद आप रिबूट सिस्टम कर दोगे तो फोन चालू होगा। इनक्रिप्टेड यूजर हो तो फॉर्मेट डेटा कंपलसरी है। डिक्रिप्टेड यूजर हो तो अभी जो मैं कर रहा हूँ ये फाइल आप फ्लैश करके रिबूट कर सकते हो, फॉर्मेट डेटा करने की जरूरत नहीं है। मतलब DFE की फाइल फ्लैश करके रिबूट करना है अगर आप डिक्रिप्टेड यूजर हो तो। इनक्रिप्टेड यूजर हो तो फॉर्मेट डेटा करके रिबूट करोगे, ठीक है। तो अगर इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, अब इससे रिलेटेड थोड़ा आप कंफ्यूज मत होना, इससे रिलेटेड वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा, वो वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो, फिर आप खुद करोगे, ठीक है। तो जस्ट ये फाइल लास्ट फ्लैश होने वाली है। मैं डिक्रिप्टेड यूजर हूँ इसलिए मैंने DFE फ्लैश कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये देखो रिबूट सिस्टम का ऑप्शन आएगा, सिंपली उस पर हम क्लिक कर देंगे, फ़ोन थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, इच्छा हो रही होगी तो एक शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।